हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इडियम्स एंड फ्रेजेस के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के वीडियो में हम 31 से लेके 40 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। इससे पहले मैंने 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा दिया है और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू बैक स्पेयर। बैक स्पेयर का मतलब क्या होता है? टू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट सम इंफॉर्मेशन। किसी से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए ताकि उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाला जा सके तो उसे हम बैक स्पेयर कहते हैं। जैसे सेंटेंस में आप देखिए, द पुलिस ऑफिसर बैक स्पेयर द क्रिमिनल टू नो अबाउट द स्टोलन वैल्यूएबल्स। पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल से पूछताछ किया ताकि जो चोरी हुआ आइटम है उसके बारे में पता लगाया जा सके। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, ये पुलिस ऑफिसर है और ये क्रिमिनल है, इससे ये पूछताछ कर रहा है यानी कि बैक डिस्पेयर कर रहा है। ठीक, और इसको इजी वे में आप याद कर सकते हैं। स्पेयर का मतलब होता है भाला। अगर आपके पीछे कोई भाला लगा दे तो क्या करेंगे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप अपने आप तुरंत बक देंगे। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि आपके पीछे भाला लगा हुआ है और आपसे कोई पूछताछ कर रहा है तो आप इंफॉर्मेशन बताएंगे ही। अगला हम देखते हैं टू बैक स्लाइड। बैक स्लाइड का मतलब क्या होता है? टू फॉल बैक इन मोरल्स। मतलब नैतिक अगर आपका पतन हो जाता है तो उसे हम बैक स्लाइड कहते हैं। सेंटेंस में इसका यूज देखिए कैसे हुआ है। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव बैक स्लाइड। यानी आजकल के मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस हैं उनका नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन का मतलब कि वोट मांगते वक्त तो बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो ये जो है अपने वादे से मुकर जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनका नैतिक पतन हो गया है। अगला हम देखते हैं टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। रॉन्ग हॉर्स को बैक करना यानी कि सपोर्ट करना। तो इसका मतलब होता है टू मेक ए रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग चॉइस। अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है या कोई रॉन्ग चॉइस किया है तो उसे हम बोलते हैं टू बैक द रॉन्ग हॉर्स, यानी कि गलत घोड़े पे पैसा लगाना। अगर आप गलत घोड़े पे पैसा लगाएंगे तो क्या होगा? आप हार जाएंगे। उस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। और सेंटेंस में देखिए इसका यूज कैसे हुआ है। सी हैज बैक्ड द रॉन्ग हॉर्स बाय मेकिंग पुनीत हर लाइफ पार्टनर। एक लड़की है, उसने जो है रॉन्ग हॉर्स को बैक किया है। क्यों? क्योंकि उसने पुनीत से शादी कर लिया है। पुनीत जो है अच्छा लड़का नहीं है और उससे ये शादी कर ली है, इसलिए इसमें कहा गया है टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोनों आपस में झगड़ ही रहे हैं। अगला हम देखते हैं बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब क्या होता है? टू डिनाउंस समबडी इन हिज एब्सेंस। किसी के एब्सेंस में अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं बैक बाइट। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, एवरीवन शुड अवॉइड बैक बाइटिंग। सभी को बैक बाइटिंग जो है अवॉइड करना चाहिए यानी कि नहीं करना चाहिए। इस पिक्चर में देखिए, ये क्या कर रही है? कोई तीसरा आदमी है, उसका बैक बाइटिंग कर रही है। मतलब वो वहां से चला गया होगा या चली गई होगी तो उसके बारे में शिकायत कर रही है। अगला हम देखते हैं विथ ए बैड ग्रेस। विथ ए बैड ग्रेस का मतलब होता है अनविलिंगली, मतलब कि अनिच्छा पूर्वक। मतलब इच्छा नहीं है आपका उसके लिए और अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उसे हम विथ ए बैड ग्रेस कहते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में देखिए, आई आस्क फॉर मोहन्स बाइक बट ही हैज गिवन इट विथ ए बैड ग्रेस। मोहन से मैंने बाइक मांगा, मोहन ने बाइक तो दे दिया लेकिन क्या दिया? विथ ए बैड ग्रेस, यानी वो देना नहीं चाह रहा था। अब इतनी अच्छी बाइक है तो कौन देना चाहेगा, तो फिर भी उसने दे दिया। तो क्या हुआ? अनविलिंगली वो दिया, उसको दिल से इच्छा नहीं थी देने की। तो इस तरह के सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटरनेस और इनिमिटी यानी कि शत्रुता। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। अभी आपको पता होगा रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। तो ये क्या है? एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक, तो इनके बीच शत्रुता है, तो इसी को हम बैड ब्लड कहते हैं। अगला हम देखते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है एवरीथिंग नीडेड फॉर ए पर्पस। कोई भी चीज के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें अगर आपके पास है तो उसे हम बोलते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक्स। जैसे कि सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू सॉल्व द पजल। उसके पास जितने भी ट्रिक्स आते थे यानी जितना भी ट्रिक्स उसके पास था उसने सारे का यूज कर लिया पजल को बनाने के लिए। ठीक, तो इसे ही हम होल बैग ऑफ ट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, बैग है,
पूरा ट्रिक्स इसमें भरा हुआ है, यानी कि आपके पास सभी चीज़ें हैं किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए। अगला हम देखते हैं इन द बॉटम ऑफ बैग। बैग के बॉटम में यानी कि सबसे नीचे, इसका मतलब होता है लास्ट ऑप्शन। और सेंटेंस में इसका देखिए यूज कैसे हुआ है, ही ट्राइड इन बॉटम ऑफ बैग टू गेट ए गुड जॉब। उसने जो है लास्ट ऑप्शन ट्राई किया एक अच्छा जॉब पाने के लिए। इस पिक्चर में देखिए ये भाई साहब हैं, ये लास्ट जो है ऑप्शन यानी कि अपने बॉटम ऑफ द बैग से वो चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं, तो इससे इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं ए बैग ऑफ बोन्स। बोन्स का एक बैग यानी कि ए लीन एंड थिन पर्सन, जो पतले दुबले आदमी होते हैं उसे हम बोलते हैं बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों से बना बैग समझ लीजिए आप। तो सेंटेंस में देखिए इसका यूज, ओवर डाइटिंग हैज मेड हर ए बैग ऑफ बोन्स। ज़्यादा ओवर डाइटिंग कर ली, क्या बनने के लिए, स्लिम बनने के लिए, लेकिन ये हो गई क्या, देखिए इस पिक्चर में ए बैग ऑफ बोन्स हो गई, केवल सारे हड्डी इसके नजर आने लगे हैं। अगला हम देखते हैं टू सेट द बेट। टू सेट द बेट का मतलब होता है टू ले ए ट्रैप, यानी कि जाल बिछाना। जो शिकारी शिकार को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है वही है टू सेट द बेट। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द पुलिस सेट द बेट टू अरेस्ट द क्रिमिनल। पुलिस ने क्या किया, जाल बिछाया, किसको, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो होप आपको ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हम डेली बेसिस पे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं और ये सीरीज जो है स्टार्ट रहेगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।